हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कुछ प्रमुख अपक्रियाओं के बारे में। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में 2 अपक्रियाएं बताई हुई हैं। आज बात करते हैं हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के बारे में। इसके बाद में ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के बारे में बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, जब हम एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं या अपकृत किया जाता है तो हमें RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। एक छोटा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा RX, इसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसको जब हम मैग्नीशियम धातु के साथ Mg धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है RMgX मिलता है। क्या मिलता है? RMgX। R को हम एल्किल कहते हैं मैग्नीशियम और X को हैलाइड कहते हैं। R एल्किल का मतलब क्या हुआ आपका? R इक्वल होता है आपका एल्किल। एल्किल का मतलब होता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर देने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है। एल्केन से क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को कम कर देने से एल्किल समूह प्राप्त होता है। एल्किल का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 होता है। ये एल्किल का आपका सूत्र है। और हैलाइड को देखते हैं, हैलोजन परिवार, ये वर्ग 17 का है। इसमें आता है आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतने तो आते हैं। तो हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की। इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक आप कह सकते हैं एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो हम इसे लिखते हैं एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिकृत करने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे ही ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अभिकर्मक कहते ऐसे आपका है। अब एल्किल के स्थान पर आप एरिल भी कर सकते हैं। इसका रिएक्शन जो हो जाएगा, आपका रिएक्शन लिख सकते हैं आप इसका RX को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड प्लस Mg धातु। उपस्थिति किसकी हो जाएगी? आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति हो जानी चाहिए, शुष्क ईथर। तो RXMg, और जब अपक्रिया करेंगे इसका तो हमें मिलेगा RMgX। इसे कहते हैं हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं। अब इस R के स्थान पर हम एल्किल समूह का, R इक्वल क्या है आपका? एल्किल समूह है, तो R बराबर हम लिख सकते हैं R की जगह पर CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसे हम कहते हैं मेथिल, इसे हम बोलते हैं मेथिल और इसे बोलते हैं एथिल। हम इसे एथिल बोलते हैं और इसे मेथिल बोलते हैं। इसे आगे चलेंगे तो हम प्रोपिल मिलेगा, हमें ब्यूटिल मिलेगा। ये सब एल्किल समूह है आपके
CH3 C2H5 ये सब एल्किल समूह है। अब R के स्थान पर आप CH3 रख सकते हैं, जैसे हमने रखा CH3, और X के स्थान पर आपको भी हमने बताया, X के स्थान पर क्लोरीन रख दीजिए, क्लोरीन रख दीजिए, ब्रोमीन रख सकते हैं आप, और आप क्या कर रख सकते हैं, I रख सकते हैं। हेलोजन परिवार के सदस्य हैं आपके हैं। तो Cr की जगह पर हमने CH3 रखा, X के स्थान पर जैसे हमने Br कर दिया, ब्रोमीन कर दिया, प्लस यहाँ आपका हो जाएगा Mg, साइन ऑफ एरो, ये हो जाएगा आपका शुष्क ईथर, और हमें मिलेगा यहाँ पर CH3 Mg और Br। इसे हम कहेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे। ये आपका है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ये आपकी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अपक्रिया है, आप इसे देख सकते हैं और इसे नोट कर लीजिए। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक फिर से बता देते हैं आपको, एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अपकृत करने पर एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं। ये आपकी अपक्रिया है, इसे नोट कर सकते हैं। ये पेपर में पूछी जाने वाली क्रियाएं हैं। कुछ अपक्रियाएं ऐसी हैं जो इंटर के पेपर में लगभग आती रहती हैं, और ये अपक्रियाएं आपकी लगभग आती है, आप नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने लिख लिया इसे। अब जहां एल्किल हैलाइड है इसके स्थान पर हम एरिल भी रख सकते हैं, और जहां R लिखा है इस पर हमने CH3 रखा, इसके स्थान पर हम C2H5 भी कर सकते हैं। जैसे अभी और रिएक्शन बता देते हैं आपको, हम लिख देते हैं। जैसे देखिए R के स्थान पर हम लिख सकते हैं C2H5, और यहाँ X के स्थान पर Cl कर दीजिए, Br ही रहने दीजिए, Br कर दीजिए, प्लस आपका हो जाएगा Mg, साइन ऑफ एरो आप यहाँ लिखेंगे शुष्क ईथर, लिख दीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा शुष्क ईथर। अब यहाँ हो जाएगा आपका C2H5 और हो जाएगा Mg, और यहाँ हो जाएगा आपका Br हो जाएगा, X के स्थान पर Br हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल, इसे हम लिखेंगे एथिल। Mg को लिखेंगे मैग्नीशियम, Mg को लिखेंगे मैग्नीशियम, और Br को लिखेंगे ब्रोमाइड। आपका इतना हो जाएगा ये चीज ब्रोमाइड। तो ये आपका है, इसे हम कहते हैं एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड जो आपका है, ये इंटर के सिलेबस में है कि एथिल ब्रोमाइड को हम Mg धातु के साथ क्रिया कराते हैं, क्या मिलता है, तुम्हें यही है आपका कि एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलता है। अब हम चलते हैं R के स्थान पर। हमने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में R के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, एरिल भी रख सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक उसे भी कहते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए ऊपर वाला। और हम आपको बताते हैं कि हम और भी लिख सकते हैं एक तरीके से कि एरिल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ, एरिल हैलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एरिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। एरिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होता है। इसे भी हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे एरिल को हम AR से व्यक्त करते हैं, AR हो गया आपका। हैलाइड को हमने आपको बताया X से व्यक्त किया जाता है। किसके साथ क्रिया करानी है, Mg धातु के साथ क्रिया करानी है, और उपस्थिति किसकी होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका AR, और क्या हो जाएगा आपका Mg हो जाएगा, Mg, और यहाँ हो जाएगा X। अब AR के स्थान पर जो होगा हमारा होता है C6H5, और X के स्थान पर हमने Br कर दिया, प्लस Mg है आपका, Mg रख लीजिए, साइन ऑफ एरो कर दीजिए। अब यहाँ AR के स्थान पर हमने क्या रखा है, C6H5 रखा है, तो
तो हम यहाँ रख देंगे C6H5 रख देंगे, और उसके बाद आपका Mg है तो Mg रखे रहिए, इसे Mg रख लीजिए, और Br हमने रखा है Br रख लीजिए। अब C6H5 को हम लोग कहते हैं फेनिल, क्या बोलते हैं, फेनिल कहते हैं, ये फेनिल हो जाएगा आपका। और Br को हम कहते हैं ब्रोमाइड, वैसे ब्रोमीन है लेकिन किसी के साथ जब ये साझा करता है या जुड़ता है किसी के साथ तो ब्रोमाइड बोला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा फेनिल ब्रोमाइड। और यहाँ हो जाएगा आपका फेनिल, यहाँ हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे शुष्क ईथर, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा शुष्क ईथर हो जाएगा। और ये भी आपकी क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है आपका। ArMgX कहने का मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि RMgX और ArMgX ये दोनों ही आपके क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हैं। तो आपके पेपर में अगर आ जाए ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। आप इतना है आपका, इसका आप कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बताएंगे, इसे क्या कहा जाता है। नीचे इसका हमने इसका एक एग्जांपल दिया है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आपको इसका नाम बताना है, और इसे नोट कर लीजिए। अच्छी अपक्रियाएं हैं, आप लिख सकते हैं इसे। अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी पढ़ा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अपक्रिया, अब हम पढ़ते हैं फिटिग अपक्रिया। फिटिग अपक्रिया क्या है, फिटिग अपक्रिया, फिटिग अपक्रिया। तो फिटिग अपक्रिया क्या है आपका, जब हम एरोमेटिक से या एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें डाई एरिल प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम कहते हैं फिटिग अपक्रिया कहते हैं। छोटे से शब्दों में आप कह सकते हैं, जैसे इसके पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं, ऊर्ज अपक्रिया पढ़े हैं। तो ऊर्ज अपक्रिया जो होती है हमारी, वो एलिफैटिक में होती है। ऊर्ज अपक्रिया जो होती है वो एलिफैटिक में चलती है, एलिफैटिक में चलती है। जो फिटिग अपक्रिया होती है ये एरोमेटिक में चलती है, ये एरोमेटिक में चलती है। जो है आपका जो ऊर्ज अपक्रिया होती है वो एलिफैटिक में चलती है, और जो ये आपकी फिटिग अपक्रिया है ये किसमें चलेगी, एरोमेटिक में चलेगी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपकृत किया जाता है। एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपकृत करने पर डाई एरिल प्राप्त होता है, डाई एरिल प्राप्त होता है, डाई एरिल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को, इस अपक्रिया को फिटिग अपक्रिया, इस अपक्रिया को फिटिग अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में क्या होता है, एरिल हैलाइड का 2 अणु लिया जाता है, और एरिल को हम किससे व्यक्त करते हैं, Ar से। तो हमने Ar हैलाइड आप जानते ही हैं X से, इसको किसके साथ क्रिया करानी है, सोडियम धातु के साथ, Na के साथ, और उसके बाद आप प्लस XAR। अब देखिए एरिल हैलाइड का एक अणु यहाँ है, एक अणु यहाँ है। अब इसको ऐसे पूरा कर दीजिए आप। अब देखिए हैलोजन जो आपका है ये 2 है, तो इसमें क्या होगा, सोडियम धातु को भी 2 अणु के साथ लेना पड़ेगा। यहाँ का एरिल और यहाँ का एरिल, ये दोनों मिलकर 2 बना लेते हैं, आपका हो जाता है AR बॉन्ड AR, और आपको मिलेगा NaX। इस तरह इसे हम कहते हैं डाई एरिल। क्या बोलेंगे इसे हम, डाई एरिल बोलते हैं इस तरीके से। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है, यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति हो जाती है यहाँ पर आपका। अब Ar के स्थान पर हम लिख सकते हैं
C6H5 और यहाँ पर Br कर दीजिए, Cl कर दीजिए, कर सकते हैं आप C6H5 Cl हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाता है 2Na प्लस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा Cl बॉन्ड C6H5। यहाँ दोनों का Cl और यहाँ का Na दोनों मिलकर के बनाते हैं, आपको देंगे 2NaCl देते हैं, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और हमारा यहाँ बन जाता है C6H5 बॉन्ड C6H5। इसे हम कहते हैं डाईफेनिल कहते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? डाईफेनिल कहते हैं। और यहाँ उपस्थिति जो होगी वो किसकी हो जाएगी? शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है यहाँ पर आपका। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिटिक अपक्रिया कहते हैं। तो इससे थोड़ा ध्यान देना है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ऊर्ज अपक्रिया पढ़ते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा है जो ऊर्ज अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि RH को हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते थे। RH का 2 अणु लेकर के हम यहाँ पर क्रिया कराते थे, तो हमें एल्केन मिलता था। क्या मिलता था? हमें एल्केन प्राप्त होता था, R और R मिलता था। इसे हम एल्केन कहते हैं। और फिटिक जो होती है आपकी एरोमेटिक, हमने आपको बताया कि एलिफेटिक जो होती है वो ऊर्ज अपक्रिया चलती है, और फिटिक जो चलती है वो एरोमेटिक में चलती है आपकी। अगर इन्हीं दोनों को मिला दिया जाए, ऊर्ज को मिला दिया जाए और फिटिक को मिला दिया जाए, तो ये दोनों मिलते हैं ऊर्ज फिटिक अपक्रिया बनाते हैं, एक तीसरी अपक्रिया बनाते हैं। यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों मिलकर के ऊर्ज फिटिक अपक्रिया बनाते हैं। और यहाँ पर आपने पढ़ा फिटिक अपक्रिया। तो फिटिक अपक्रिया को क्या है? एरियल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपकृत करने पर या गर्म करने पर डाई एरियल प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हम फिटिक अपक्रिया कहते हैं। Ar को हम क्या कहते हैं? एरियल, X को हैलाइड, और यहाँ पर क्या होता है? एरियल हैलाइड का 2 अणु लिया जाता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं डाई एरियल बनाते हैं आपका, और यहाँ देते हैं NaX देते हैं। और Ar के स्थान पर आप लिख सकते हैं C6H5, जिसे हम फेनिल, और Cl को क्लोराइड कहते हैं, या इसको हम क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। इसे हम क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं, क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। इसे आप C6H5Cl को क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। ये आपकी फिटिक अपक्रिया हुई। आज हमने 2 अपक्रियाएं पढ़ी, एक आपका पढ़ा हमने ग्रिग्नार्ड अपकर्मक अपक्रिया और दूसरी पढ़ी हमने फिटिक अपक्रिया। आशा करता हूं मैं आप ये दोनों अपक्रियाएं आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।